नया मुरादाबाद योजना के सेक्टर 9 में स्थित हर्बल पार्क में बाल मेले का आयोजन हुआ, जिसमें ड्राइंग, फैंसी ड्रेस, म्यूजिकल चेयर, 100 मीटर दौड़, समूह नृत्य, रंगोली आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विशेष प्रयासों से आज हर्बल पार्क की शक्ल बदल रही है और यहां आने वाले रोड्स को दुरुस्त किया जा रहा है। एमडीए ने एक टीम भावना के साथ हर्बल पार्क में एक अच्छा काम किया है और हर्बल पार्क को एक नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि हर्बल पार्क को एक लर्निंग पॉइंट के रूप में विकसित किया जाए ताकि बच्चों को यहां आकर नई जानकारी मिले। मुरादाबाद को जो स्वरूप हम देने की शुरुआत करना चाहते थे, वो एक शुरुआत उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण और उनकी टीम ने किया है। मैं उनको बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। और जब काम व्यक्ति का, टीम का और पूरे परिप्रेक्ष्य में प्लानिंग के तौर पर जब दिखाई देता है तो उससे उसका रिफ्लेक्शन होता है उसके वर्क का, उसके काम का। आपने देखा होगा कि यहाँ पे आने वाले रोड्स पे काम चल रहा है, हर्बल पार्क की शक्ल बदल रही है। ये इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि आगे आने वाले मुरादाबाद की शक्ल कैसी होने जा रही है। चाहे वो हमारे वीसी साहब हो, चाहे नगर आयुक्त साहब हो, इन दोनों लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा जिलाधिकारी है, उनको शेप करने की, उसको दिशा देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे खुशी है कि ये तीनों ही लोग अपने अपने काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। हमारे वीसी साहब को बहुत कम समय हुआ है, लेकिन कम समय में उन्होंने जो नब्ज पकड़ी है, जो दिशा पकड़ी है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है कि वो एक टीम वर्क के तौर पर बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हर्बल पार्क मुरादाबाद के लिए बहुत एक एक्सपेक्टेशन का सेंटर है, लोगों की अपेक्षाओं का केंद्र है। इस पे काफी लंबे समय तक बहुत अच्छा कार्य करने के प्रयास होते रहे, पर वो फलीभूत नहीं हो पाया। अब उसको दिशा मिलनी शुरू हुई है। वीसी साहब ने पूरे विस्तार से बताया है कि क्या उनकी योजना है इसको लेकर। मैं ये भी कहूंगा उसमें जोड़ते हुए कि बहुत सारी चीजें हमने डिस्कशन की। मैं ये चाहूंगा कि इसको लर्निंग पार्क के तौर पर बच्चों के लिए भी विकसित किया जाए, जहाँ पे बच्चे आके सीख सकें बहुत सारी चीजें, वो चाहे साइंस से जुड़ी हो, चाहे पेड़ पौधों से जुड़ी हो। इनफैक्ट हर एक पेड़ पौधे, हर एक एरिया के बारे में सुस्पष्ट तरीके से उनका विवरण भी दिया जाए। बेहतर होगा कि सारे लोग जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके साथ ही बहुत सारे काम करने की जरूरत है। इन सारी चीजों को करेंगे, उनके प्लानिंग जिस हिसाब से है वो बेहतर चल रही है। मुरादाबाद को, पूरे मुरादाबाद को एक बेहतर दिशा देने में, उसमें समावेशित विकास करने में, जिसमें सबका हिस्सा हो, हमारे बच्चों का, हमारी महिलाओं का, हमारे समाज के हर एक वर्ग, चाहे वृद्ध हो, चाहे दिव्यांग हो, सबके समेकित विकास के बारे में तैयारी हो, उसके हिसाब से हम सोच सके, उस पर कार्य करने की शुरुआत हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको हर एक चीज दिखने लगेंगे। ये एक सिर्फ झलक है और आगे पूरी है जो बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। दिशाएं बदलेंगी, पूरे हर एक तरीके से इसकी दशा बदलेगी। मुरादाबाद डिजर्व भी करता है। बड़े लंबे समय तक एक ही जगह अटका रहा है। मुरादाबाद के लोग डिजर्व करते हैं, मुरादाबाद डिजर्व करता है और हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं होता है तो हमारी सामूहिक फेल्योर है, और फेल तो हम होंगे नहीं एक टीम के तौर पर, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं आज के अवसर पर आने वाले सभी लोगों का, खास तौर से अपने सारे बच्चों का और इस दौड़ में भागीदारी करने वाले बच्चों का, मैं उनको खास तौर पर आभार और उनको शुभकामना, बधाई देना चाहता हूं। आप सभी का धन्यवाद। इस अवसर पर मौजूद उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण शैलेश कुमार सिंह ने हर्बल पार्क की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना रहा। जितनी भी संरचनाएं आपको दिख रही हैं, उनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी। थोड़ा थोड़ा रिपेयरिंग वर्क करा करके उसका रंगरोगन कराया गया, इसलिए आपको आज ये इतना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। हम लोगों ने इसी पार्क के बैक साइड में एक फ्लावर का एरिया बनाया है। संभवतः वो आप लोगों के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन का विषय होगा। आज सेल्फी पॉइंट भी उसको जो है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
पाथवे था वो काफी टूटा फूटा था, उसकी मरम्मत जो है कराई गई। पूरा ग्राउंड में घास वगैरह उगी हुई थी, उसको पूरा साफ करा करके उनको बिल्कुल लॉन का स्वरूप दिया गया। कुछ नए झूले हमने 5-7 लगाए हैं, कुछ झूले ऐसे थे जिनकी रिपेयरिंग की आवश्यकता थी, वो रिपेयरिंग हुई है। और इसके बाद भी जो है अगले 1-2 हफ्तों में हम लोग और कई सारे झूले इसमें जोड़ने वाले हैं। जो हमारी लाइट्स की व्यवस्था है वो पूरी जो है टूटी फूटी थी, उस लाइट्स को भी हम लोगों ने अभी तक रिस्टोर कराया है। सुरक्षा व्यवस्था में हमारे पहले से 14 लोग लगे हुए थे। इस सुरक्षा व्यवस्था में हमारे होमगार्ड्स और साथ में जो हमारे एक्स सोल्जर्स हैं उनको लगाया गया था। इस व्यवस्था को हम लोग और दुरुस्त बनाएंगे। जितने शौचालय हैं उसमें रैंप इत्यादि की अभी थोड़ी सी समस्या नजर आ रही थी, फिलहाल हम लोगों ने उसको जो है रिस्टोर कराया है, लेकिन रैंप्स को हम लोग और अच्छा करवाएंगे, इसका हमारा आगे प्रयास है। जैसा कि मैंने बताया, हर्बल प्लांट्स जो लगे हुए हैं इसमें रिस्टोरेशन की आवश्यकता है। कई सारे जगहों पर पेड़ जो है नष्ट हो गए हैं, तो उनको हम लोग ठीक करा करके इसको सही कराएंगे। एक और हम लोगों ने जो प्रयोग किया है कि हमारा दाहिनी ओर का पूरा एक प्लेग्राउंड वाला एरिया है, तो वहां पर हम लोगों ने बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये 4 खेलों को खेलने के लिए हम लोगों ने जगह क्रिएट कर दी। हम लोगों ने कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बनाया, किसी मेजरमेंट से नहीं बनाया, जिससे कि हर एक व्यक्ति आकर के वहां, हर छोटा सा बच्चा रैकेट हाथ में पकड़ करके अपना आराम से खेल सकता है। बास्केट वहां अवेलेबल रहेगी, बॉल वहां अवेलेबल रहेगी, आराम से वो जो है अपना उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसा कोई प्रोफेशनल हमारा रखने का वो नहीं है, लेकिन हमारा जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, हर एक व्यक्ति आए और पूरे दिन यहाँ पर एंजॉय करके एक अच्छा अनुभव लेकर के यहाँ से जाए। मुख्य विकास अधिकारी साहब का, उनका भी यहाँ पर अभी ही आगमन हुआ है। मेरे ज्वाइनिंग के लगभग 1 महीने बाद उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ नहीं देखी हैं और नई एनर्जी के साथ में उनके भी जो हमारे विचार हैं, उनके जो विजन है, उससे हम लोगों को भी जो है प्राधिकरण को और जो प्राधिकरण की प्रॉपर्टीज हैं, प्राधिकरण का जो क्षेत्र है, उसमें जनोपयोगी कार्यक्रम करने के लिए, जनोपयोगी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें उनके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे जो प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्य श्री राजू कालरा साहब हमारे बीच बैठे हैं। विकास जैन साहब अभी हमारे साथ जो है रेस की शुरुआत में थे और किसी कारण से उनको जाना पड़ा। साथ ही साथ हमारे श्री राम किशोर चौहान साहब, वो अस्वस्थ थे, नहीं आ सके, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि वो पूरी तरीके से जो है उनका सपोर्ट हमारे इस कार्यक्रम को है। मैं मंच पर आसीन सभी हमारे अतिथिगणों का, हमारे सामने आसीन हमारे समस्त अधिकारी गणों का, इतनी बड़ी संख्या में शहर और उसके आसपास एरिया से पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए बच्चों का, उनके अभिभावकों का, शिक्षकों का, स्कूल के स्टाफ का, और इन सभी में मैं समझता हूं कि सर्वाधिक योगदान हमारे जो मीडिया के साथी हैं। ये जो स्वरूप आज देख पा रहे हैं मीडिया के हमारे साथियों का, उसमें बड़ा योगदान है। आते ही उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि साहब, एक आपकी प्राधिकरण की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो कि सो कॉल्ड नेग्लेक्टेड स्टेट में है, आप उसका विजिट करें और इसको जो है उसका जो पुराना वैभव है या उसका जो स्वरूप है उसमें वापस ले जाएं। तो उसके लिए मुझे बड़ा फीडबैक्स मिले और बीच बीच में मेरी जो विजिट्स होती रहीं, बीच बीच में उनके द्वारा बड़ा एंथुसियास्टिकली उन चीज़ों को कवर भी किया गया, जिससे इस पूरे जो है मेले को, जो कि फुल डे लॉन्ग एक मेला है, उसके आयोजन में हमें बड़ी मदद मिली। इसका जो बिल्डअप जो है हमारी मीडिया के साथियों ने किया, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और बड़ी संख्या में हमारे मीडिया के साथीगण यहाँ पे आए भी हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की छोटी सी मैं 2 मिनट में पृष्ठभूमि बता दें और साथ ही इस मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष महोदय का इस कार्यक्रम के शुभारंभ की बेला पर मैं पूरे प्राधिकरण परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का। मेरे पिछले 2 से ढाई महीने के कार्यकाल में सर का एकदम बड़े भाई जैसा पितृवत स्नेह मुझे प्राप्त होता रहा है। बीच बीच में उनकी नज़र मुझे मिलती रही कि आप ये करा सकते हैं, उस तरह की चीज़ें करा सकते हैं, और कई जगहों पे जहाँ जहाँ पे समस्याएं आती रहीं, सर के द्वारा लगातार उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखा गया है। मैं स्वागत करता हूं, और एक तो हमारे हर्बल पार्क में भी और दूसरे हमारे जनपद मुरादाबाद में हमारे नवागंतुक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सर का
कि वो आए और बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर हमारे इनविटेशन को उन्होंने स्वीकार किया। आदरणीय श्री हेमराज मीणा सर, मैं सर का स्वागत करता हूँ। मेरे साथ मंच पर विराजमान हमारे नगर आयुक्त सर श्री संजय चौहान साहब, जो शुरू से जो है उनकी डायनेमिक नेचर, उनका पब्लिक से कनेक्ट और उनका जो अपना स्वभाव है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व उनका है, उसकी सदैव प्रशंसा होती है। प्राधिकरण के कार्यों में पहले से ही जो है वो लोग हमेशा सहयोग करते रहे हैं। और जो हम ये मेला करवा रहे थे तो सर को हमने जब इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया तो सर ने कहा कि भाई आपको कोई आवश्यकता हो तो मुझे तुरंत बता दीजिए। और बिल्कुल शाम के समय मैंने सर को कहा कि सर मुझे छोटी सी ये दिक्कतें हैं। सर ने तुरंत अपनी पूरी बड़ी टीम मोबिलाइज की और उस वजह से आज जिस स्वरूप में आप इस पार्क को और इस पूरी लोकेलिटी को देख पा रहे हैं मुरादाबाद की, उसमें सर की टीम का बड़ा योगदान है। और जैसा कि नगर आयुक्त और बीसी का जो है एक तरीके से एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं दोनों साइड के, दोनों जब मिल के चलेंगे तो नगर का विकास जो है अलग तरह से दिखेगा। तो मैं सर का जो अनुभव है यहाँ काफ़ी लंबा मुरादाबाद का, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि प्राधिकरण भी उससे गेन करेगा और मैं स्वयं जो है व्यक्तिगत तौर पर उससे गेन करूँगा। वहीं मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एसएसपी, एमडी सदस्य, सीडीओ, नगर आयुक्त को सम्मान चिन्ह भेंट किए गए और सम्मान दिया गया। वहीं सचिव एमडीए ने सभी अतिथियों का आभार जताया। कार्यक्रम का आयोजन एचडीएफसी बैंक द्वारा किया गया और संचालन डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने किया। इस मौके पर मौजूद जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा, नगर आयुक्त संजय चौहान, मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव, अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा, एसपी ट्रैफिक अशोक कुमार, नगर मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह मौके पर मौजूद रहे।